हो गया ना? महंगा हो गया है। अच्छा, आटा महंगा हो गया आटा है। महंगा हो कितना बड़ा? 20-30 रुपए? गया। 30 रुपए बड़ा है। 30 रुपए बड़ा है। पाकिस्तान में आटा दाल फिर से सुर्खियों में आ गए। आटा महंगा, चीनी महंगी, टमाटर महंगे, सब्जी महंगी। क्योंकि शहबाज शरीफ बजट लेकर आ रहे, बिलावल पट्टी पढ़ा रहे, पाकिस्तानी बिल बिला रहे। मुनीर एंड कंपनी की मौज ही मौज होने वाली है, क्योंकि अर्दली वजीर आजम चंद रोज में नया बजट लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को इस साल आईएमएफ के कर्ज की 1.1 अरब डॉलर की दूसरी किश्त मिल गई है। 1.1 अरब डॉलर करीब करीब 300 अरब पाकिस्तानी रुपए होते हैं। इन 300 अरब में से 100 अरब रुपए सीधे डिफेंस बजट में जा रहे हैं, यानी मुनीर की जेब गर्म और पाकिस्तानियों का चूल्हा इस साल भी ठंडा रहने वाला है। लूट में ईमानदारी कोई पाकिस्तान से सीखे। बजट से पहले ही शहबाज सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि विकास योजनाओं या गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बजट तो आका यानी जनरल मुनीर के लिए बन रहा है। आखिरकार आईएमएफ से कर्जा भी तो वही लेकर आए हैं, तो खाएंगे भी वही। पाकिस्तान का बजट तो आईएमएफ के कहने पर ही बनेगा और पाकिस्तानियों का खून ही चूसेगा। मुल्क टूटे या गरीब की कमर टूटे मुनीर की बला से। ये पाकिस्तानी 5,000 रुपए लेकर राशन लेने निकला है। देखिए इस 5,000 रुपए की पाकिस्तान में क्या हैसियत रह गई है। हालात तो अभी और बिगड़ने हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पर मौजूदा टैक्स 119 रुपए के करीब है। नए बजट में यह टैक्स 20 से 30% बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा करीब 300 अरब रुपए के नए टैक्स भी पाकिस्तानियों से वसूलने का प्लान बन चुका है। ईरान जंग रुके या ना रुके, पाकिस्तान में आटे की जंग फिर से शुरू होगी, ये तय है। शहबाज शरीफ आवाम को गन्ने की तरह निचोड़ कर ही मानेंगे, बल्कि शायद कब्रों से निकालकर मुर्दों से भी टैक्स वसूलने लगे। लेकिन चंद साल पहले जब कुर्सी उनकी नहीं थी, तब गरीब पाकिस्तानियों के लिए उनका कलेजा कैसे फटा जा रहा था, ये भी देखिए। शहबाज शरीफ अभी चीन से लौटे हैं। इससे पहले सऊदी अरब दौड़ कर आए हैं। उससे पहले यूरोप और तुर्की नाप कर आए थे। हर दौरे के बाद पाकिस्तानियों को यही झुनझुना थमाया गया कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश आएगा। यही कहते कहते शहबाज शरीफ ने अपने 26 महीने के कार्यकाल में 35 विदेशी दौरे कर लिए, लेकिन निवेश के नाम पर पाकिस्तान में एक धेला भी नहीं आया। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो शहबाज शरीफ ने वही किया जो मुनीर ने कहा कि गरीबों की चमड़ी उतारो। शरीफ को बहाना भी अच्छा मिला है कि ईरान में जंग चल रही है, तेल महंगा हो गया है, तो वो आखिर करें क्या। पाकिस्तान में कौन किसको क्या बना रहा है, अल्लाह ही मालिक है। कर्ज की किश्त चुकाने का पैसा नहीं, लेकिन बिलावल छाती ठोक रहे हैं कि दुनिया भर में मेड इन पाकिस्तान की डिमांड है। वैसे बिलावल बनाते क्या हैं जो बेचने को तैयार हैं। पाकिस्तान का कर्ज उसके जीडीपी के 70% तक पहुंच गया है। 2024-25 में पाकिस्तान का बजट करीब 18,000 अरब रुपए था। इसमें से कर्ज के ब्याज चुकाने का हिस्सा 9,000 अरब रुपए से भी ज्यादा था, यानी सीधे सीधे आधा। 2025-26 में पाकिस्तान का बजट 17,500 अरब रुपए के आसपास था। इसमें से कर्ज के ब्याज चुकाने का हिस्सा 8,000 अरब रुपए से ज्यादा था, यानी सीधे सीधे आधा। पाकिस्तान भारत से कोई जंग नहीं जीत पाया। इसके बावजूद 2024-25 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 15% तक बढ़ाया गया था और 2025-26 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% तक बढ़ाया गया। इस बार भी यही होगा। पाकिस्तान का पिछला आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब रिटायर हुआ तो उसकी दौलत 10 अरब रुपए से भी ज्यादा होने का खुलासा हुआ था। मुनीर तो शायद 50-60 अरब रुपए अभी पहुंच गया होगा। पाकिस्तान में फौजी जनरलों के खाने खजाने की कहानियां
पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गई थी और पाकिस्तानियों की एक एक रोटी के लिए जंग की कहानियां 78 सालों बाद भी वैसे ही चल रही हैं।